हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने हेम ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, सोवेल ऑपरेटर, गार्डर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर या फिर ड्रिल ऑपरेटर के लिए आवेदन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीएल ने एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था जिसकी नोटिफिकेशन का डिटेल्स डिस्कशन हमने अपने वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, यानी फॉर्म फिल करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी हमने अपने वीडियोस में आपको दी है। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल हो जाने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम पैटर्न का बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंस होता है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस लेवल का होगा, किस पैटर्न से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी संपूर्ण सिलेबस को डिटेल्स भी हमने अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके साथ डिस्कस करने का मेन पर्पस यह है कि आपको अंदाजा होगा, अनुमान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आखिर एनसीएल पूछता है। तो आपका पर्पस, हमारा पर्पस एक ही है जो एग्जाम पैटर्न का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, यही जो पेपर है एनसीएल का सेट ए है, यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट ए हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 90 मिनट है और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो आउट ऑफ 100 है। मतलब टोटल मार्क्स 100 हैं और आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं। इसमें जो है मेन चीज़ देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, सभी प्रश्न समान और 1 अंक के हैं तथा ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव नहीं है और परीक्षा की अवधि 90 मिनट की है। यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो प्रत्येक प्रश्न पत्र हैं उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय हैं, यानी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं और आपको सभी प्रश्न में समान अंक दिया जाएगा, यानी सब में 1 अंक अगर आप सही करते हैं तो आपको दिया जाएगा। और मेन बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और परीक्षा के टाइम ड्यूरेशन की बात भी यहाँ बताई गई है जो कि 90 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बिप्लब कुमार देव है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुनील अरोड़ा है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र है भारतीय आयुध सेना से संबंधित नहीं है। तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। यानी इसरो का जो प्रथम चंद्रयान मिशन था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो वो 2008 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन 2008 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी 5वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारत देश की खालिस्तान है। तो हिंदी भाषा भारत देश की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ ट्रॉफियों के नाम दिया गया है और बताया गया है कि आप बताइए कि
कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आपको यहाँ विजय मर्चेंट ट्रॉफी दिखाई दे रही है, ये ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान कौन सा देश होगा? तो अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश जो है कतर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है? यानी ऐसा कौन सा देश है जो केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है? तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी रूस ही ऐसा देश है जो केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी योजना है जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है? प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है? तो अगला क्रिकेट जो विश्व वर्ल्ड कप है वो किया जाना है, अगर बात करें पेपर के टाइम की, जिस टाइम ये पेपर हुआ था उस टाइम इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीएल के ऑप्शन बी था। लेकिन अभी अगर आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर इंडिया होगा, यानी आपको बताना है कि जो अगला क्रिकेट विश्व कप जो आयोजित किया जाने वाला है वो भारत में किया जाएगा, जो अक्टूबर से 26 नवंबर 2023 के बीच किया जाएगा, जिसका होस्ट करने वाला कंट्री है इंडिया। और अगर क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, सी और डी नंबर के, ये दोनों जो है आप यहाँ भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में है? तो वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो देश में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत में आईपीएल 2020 जो है 2007 में स्टार्ट हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है? तो आपका एनसीएल के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर 2 दिया गया है, लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। फ्रेंड्स, इसका आंसर एनसीएल के अकॉर्डिंग 2 आया है, लेकिन इसका आंसर 4 होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर घिरा हुआ है? तो भारत का वह उत्तर प्रदेश राज्य है जो अधिकतम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस कवि की कृति है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की कृति है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी? तो वंदे मातरम की रचना जो है 22 नंबर का सी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की है? तो कामायनी काव्य की रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी ने की है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, तंद्रालु उपवास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंगीकार का विलोम शब्द इनमें से कौन है? तो अंगीकार का जो विलोम शब्द है वो जो 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्वीकार जो है विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है? तो 26 नंबर का जो बी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया को गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? यानी 29 नंबर का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच कावेरी जल विवाद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतिम जनसंख्या गणना कब संपन्न हुई थी? तो भारत में अंतिम जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो कौन सा नगर मशहूर है? धनबाद जो है कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से मशहूर शहर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम कमल है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम जो है रिवर डॉल्फिन है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है, तो बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आप बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र या फल क्षेत्र है? तो उसका उत्तर जो है मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो स्काउटिंग की स्थापना जो है बेडेन पावेल ने की थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाटरलू निम्न में से किस से संबंधित है? तो वाटरलू का जो संबंध है नेपोलियन से है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 41 नंबर से लेकर जो 55 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करने में ज़्यादा समय अभी यहाँ पर लगेगा, इसलिए आप फ्रेंड्स इन्हें सॉल्व करिए। अगर आपको इन्हें सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें किसी भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे के क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, जिसमें 56 के नंबर की बात करते हैं कि एडवाइज़र का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो एडवाइज़र का हिंदी में अर्थ सलाहकार होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एडिक्यूट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? यानी एडिक्यूट का आपको हिंदी में अर्थ पूछा गया है जिसका मीनिंग उचित होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 58 का जो है एक्सेप्टेड का हिंदी में अर्थ जो है स्वीकार होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो आपको यहाँ जो है एक प्रश्न दे दिया गया है और उसमें श्रेणी दी गई है 2, 4, 10, 28 और यहाँ क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ 244। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ क्या करना है, इनके बीच में कितने का अंतर है ये देखना है। यहाँ 2 का है, फिर यहाँ 6 का है, फिर यहाँ 18 का है। तो यहाँ पे जो गैप बढ़ रहा है वो कितने के डिस्टेंस में बढ़ रहा है, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 और 28 को अगर आप जोड़ेंगे तो 82 जो है आंसर निकल के आएगा, यानी यहाँ पर 82 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, आपको अगर ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर भी ऐसे ही आपको करना होगा। 63 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी गोवा हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो जो भारत है अपने पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, यानी 64 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है? तो 65 नंबर का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी रूस भारत का ब्रह्मोस्त्र के साथ एक संयुक्त उपक्रम है। आपका अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी कहाँ थी? तो गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी अहमदाबाद थी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप के संबंध में परिमाण मापता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? तो ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कलकत्ता थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7,500 kg, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता आपको पूछा गया है, जिसका राइट मीनिंग होता है वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करता है? तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे पर एक कि निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना, ऐसा आरटीओ कभी भी नहीं करता है। आपका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप वाहन धीमा करके रोक देंगे, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक के पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? मोटरसाइकिल चला सकते हैं आप केवल कि एक लाइसेंस धारी के साथ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का कि एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, या किस चीज़ में लिखा होता है? यानी 76 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा करेक्ट, कि जो पंजीयन प्रमाण पत्र होता है यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें यह लिखा होता है कि आप एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए। तो एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ कोई भी यात्री को नहीं बैठाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? यानी आपको एक सिंबल दिया गया है और बताना है कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि आगे संकरी सड़क है, यही निशान इंडिकेट करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है? तो आपका BS6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्सर्जन के BS6 में से उत्सर्जन से रिलेटेड जो मानक है पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, ये निशान क्या इंगित करता है? तो आपको 80 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए मिल रहा है, यानी आगे चौराहा है, ये निशान हमें बताता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वनों के कटाव के विरुद्ध, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि चिपको आंदोलन वनों के कटाव के विरुद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? यानी A2 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस है।
आपका अगला क्वेश्चन है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो है 2000 में लागू किए गए थे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू किए गए थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1992 में ये लागू किए गए थे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर जो है ए दिखाई दे रहा है कि CO2 जो है इसका हिस्सा नहीं है, यानी 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि ये उसका हिस्सा नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता सबसे कम है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? 87 नंबर का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है उसका निम्न में से क्या नाम है? पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है उसका नाम है मिल्की वे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारक है? यानी इनमें से बताइए कि अम्लीय वर्षा का कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों मिलकर ही अम्लीय वर्षा का कारक बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक आपका मोटर व्हीकल है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यानी ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है यहाँ पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ओजोन वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा 92 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ताजमहल निम्न में से किस से प्रभावित है? यानी ताजमहल बताइए कि इनमें से निम्न में से किस में से प्रभावित है? तो वायु प्रदूषण से जो ताजमहल है प्रभावित है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का कि CNG है एक CNG जो है साफ सुथरा ईंधन है, यानी ऑप्शन जो बी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किस में उपयोग होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या परफ्यूम सभी में यूज़ होता है, यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण कारक है, यानी 96 का जो बी नंबर है करेक्ट हो जाएगा कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों का कारक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? यानी 99 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि झारखंड राज्य में भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 100 क्वेश्चन जिनों का डिस्कशन हमने आपके साथ किए हैं। आशा करते हैं कि यह जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आप तक लेकर आते रहें।